बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस अवधि में मैंने कदम्ब का पेड़ कविता का पुस्तक कार्य यानी टेक्स्ट बुक एक्टिविटी कर रही हूँ। तो अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 24 निकालो। मैं जिस तरह यहाँ टेक्स्ट बुक एक्टिविटी फिल करती हूँ, आप भी इसी तरह करते जाओ। थर्ड में कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। कंप्लीट द सेंटेंसेस ऑफ पोएट्री। डैश अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ डैश। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। नीचे उतरो मेरे भैया, तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। तुम आंचल पसार कर अम्मा वही पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तो यह कविता की पंक्तियां पूरी कर लो। और चारवा में उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाओ। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन, बालक ने माँ से कितने पैसे वाली बांसुरी की बात कही है? 1 पैसे वाली, 2 पैसे वाली, 5 पैसे वाली, 10 पैसे वाली। यस, आपका उत्तर सही है। 2 पैसे वाली बांसुरी को यहाँ बालक ने पूछा था। दूसरा है, माँ क्या छोड़कर बाहर आ जाती? बालक जब बांसुरी बजाता तो सुनने के लिए माँ क्या छोड़कर बाहर आ जाती? काम, बांसुरी, मिठाई, दूध मलाई। काम छोड़कर बाहर आ जाती, ये सही उत्तर है। तो इसके सामने सही का निशाना लगाओ। तीसरा प्रश्न है, पेड़ से नीचे उतरकर बालक कहाँ छिप जाता? माँ की गोदी में, पत्तों के पीछे, आंचल के नीचे, पेड़ के पीछे। पेड़ से नीचे उतरकर बालक आंचल के नीचे छिप जाता है, ये सही उत्तर है। तो आप यहाँ भर लो। वाक्य बनाओ, मेक सेंटेंसेस। कदम्ब, हमने नदी किनारे कदम्ब का पेड़ देखा। यहाँ एक एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिया है। हमने नदी किनारे कदम्ब का पेड़ देखा। खुश, खुश का एक सेंटेंस लिखो। आपको देखकर मैं खुश हूँ। बांसुरी, मुझे बांसुरी बजाना मुझे बांसुरी बजाना पसंद है। ओके, आप जो भी सेंटेंस आपको चाहिए वो लिख सकते हो। ओके, खेल, मैं अपने मित्रों के साथ खेलती हूँ। भाषा की बात, विलोम शब्द का मिलान करो। मैच द अपोजिट वर्ड्स। धीरे, धीरे का विलोम शब्द तेज। नीचे का विलोम शब्द
ऊपर। बैठना, इसका विलोम शब्द उठना। लेना, देना। उतरना, चढ़ना। और पेज नंबर 25 में दूसरा मेन अंग्रेजी शब्द लिखो। राइट इंग्लिश वर्ड्स। बांसुरी का अंग्रेजी अर्थ होता है फ्लूट। उसी तरह चुपके चुपके, इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है आप लिखिए। और विनती, इसका अंग्रेजी अर्थ क्या है ये भी आप लिखिए, ये आपके गृह कार्य है। गोदी, घबराकर, स्वर, ये सभी का अंग्रेजी अर्थ यहाँ पे आप लिख लो। और समानार्थी शब्द लिखो। राइट सिनोनाइम्स। कन्हैया, कन्हैया का समानार्थी शब्द है कृष्ण, श्याम। उसी तरह गुस्सा, इस शब्द का समानार्थी शब्द होता है क्रोध। रोष। नेक्स्ट, राजा का समानार्थी शब्द होता है नृपा, यानी नृप। नरेश। बांसुरी, इस शब्द का समानार्थी शब्द है बंसी। बंसी और मुरली। नेक्स्ट, चौथा मेन, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ये एक्चुअली आप 4th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं। तो देखो, संज्ञा का अंग्रेजी अर्थ होता है नाउन। तो नाउन को क्या कहते हैं? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कोई भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मोहन, मुरली, रहीम, राम, कृष्ण, राधा, सीता। इस तरह कोई भी व्यक्ति के नाम, किसी व्यक्ति का नाम। और वस्तु, वस्तु का अर्थ होता है यहाँ थिंग्स। तो कपड़ा, पुस्तक, कलम आदि, इस तरह के वस्तुओं के नाम को। और स्थान का अर्थ होता है प्लेस। तो मुंबई, बेंगलुरु, कोट्टूर, पाठशाला, बाजार, इस तरह स्थान के नाम को। और भाव का अर्थ होता है यहाँ फीलिंग्स। तो हम उसे फील करते हो ना, उसे कहते हैं मिठास, खट्टा, दुख, खुश। इस तरह के भाव के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। तो देखो, संज्ञा का परिभाषा होता है जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध होता है वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो नीचे दी गई पंक्तियों में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाओ। Circle the noun words in sentences given below. Here some sentences given. Find out the noun words and circle it. यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की डाली। तो देखो, कदम्ब एक वृक्ष का नाम है, तो ये संज्ञा कहलाता है। और उसी तरह पेड़ भी एक संज्ञा शब्द है। और माँ एक
संज्ञा शब्द है, क्योंकि एक स्त्री को माँ कह के बुलाते हैं तो माँ संज्ञा शब्द कहलाता है। और यमुना तीरे, ये भी संज्ञा शब्द है। यमुना एक रिवर का नाम है और तीरे उस नदी का स्थान है, तो तीरे भी यहाँ संज्ञा शब्द कहलाता है। और मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। कन्हैया संज्ञा शब्द है क्योंकि व्यक्ति का नाम है। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली। बांसुरी, बांसुरी का अर्थ होता है यहाँ मुरली यानी फ्लूट, तो ये एक वस्तु का नाम है। बांसुरी ये संज्ञा शब्द कहलाता है। पैसे, पैसे एक वस्तु, तो उसे भी हम यहाँ गोला लगा सकते हो। और किसी तरह नीची हो जाती यह कदम्ब की ढाली। कदम्ब संज्ञा शब्द है और ढाली भी संज्ञा शब्द है। यहाँ पे जो सर्कल लगाए हुए सभी शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं बच्चों। और अंतिम में यहाँ आपको एक इंफॉर्मेशन दिया गया है। कदम्ब के वृक्ष को कदम्बिका, राजकदम्ब, धूल किदम्ब आदि कई नामों से पुकारा जाता है। तो देखो, कदम्ब के वृक्ष को कदम्बिका, राजकदम्ब, धूल किदम्ब आदि कई नामों से पुकारा जाता है। इस वृक्ष के फूलों से इत्र बनाया जाता है। तो कदम्ब वृक्ष में फूल होते हैं, फ्लावर्स, तो उन फ्लावर्स से इत्र बनाया जाता है। इत्र का अर्थ होता है परफ्यूम। तो कदम्ब के वृक्ष के फूलों से परफ्यूम बनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर बांसुरी बजाया करते थे। आप देखे होंगे बच्चों, कभी भी कृष्ण के फोटोस में वहाँ एक पेड़ रहता है, उस पेड़ के नीचे बैठकर कृष्ण बांसुरी बजाया करता था। तो यहाँ मान्यता है कि बिलीविंग, तो लोग मानते हैं, तो सभी की मान्यता है भगवान कृष्ण ने कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठकर फ्लूट बजाया करते थे, यानी बांसुरी बजाया करते थे। कदम्ब स्वाद में थोड़ा तीखा होता है। कदम्ब स्वाद में थोड़ा तीखा होता है, किंतु इस पेड़ में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो देखो, कदम्ब वृक्ष में बहुत सारे औषधीय गुण, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो करते हैं ना, उस आयुर्वेदिक मेडिसिन के गुण इस कदम्ब पेड़ में हम पाए जाते हैं। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये सभी पुस्तक कार्य समझ में आया होगा। आप भी मैं जिस तरह फिल की हूँ उसी तरह आप भी टेक्स्ट बुक में फिल कर लो। धन्यवाद।